हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय मंत्री किशन बेदी जी, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है। मंत्री जी, आपने पदभार ग्रहण करते ही एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया कि आरक्षण में आरक्षण यानी आरक्षण का वर्गीकरण करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसे किस तरीके से देखते हैं कि वंचितों को लाभ होगा इसका? ये देखने का विषय नहीं है, ये करने का विषय था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था चुनाव से पहले कि जिन लोगों को अधिकार से वंचित हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था उसको हम चुनाव आचार संहिता के कारण लागू नहीं कर सके थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही मैं इस विषय को लेकर जाऊंगा और पहली कैबिनेट में ही इसको पास करूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा सो किया, और ऐसा दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री, ऐसी दृढ़ निश्चय सरकार। चाहे एमएसपी के मुद्दे की बात लो तो एमएसपी के लिए भी उन्होंने एक बात कही थी कि मैं देश के पहला मुख्यमंत्री ऐसा होऊंगा जो पूरे देश में एमएसपी को लागू करूंगा, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 25,000 बेरोजगार नौजवानों का गला काटने का कांग्रेस ने काम किया, चाहे वो चुनाव आयोग में उन्होंने पत्र रख दिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, माने कोर्ट में गए, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चुनाव आचार संहिता के अंदर जो कुछ करना चाहें करें, परंतु जिस दिन हम सत्ता में लौटेंगे शपथ बाद में लूँगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर पहले दूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने उस वादे को भी पूरा किया। आज हमारा एक डेलीगेशन माने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास पर मिला, आभार प्रकट करने के लिए मिला। जो 1982 से लगातार चली हुई हमारी मांग थी उन्होंने पूरा किया। 1982 से लेकर अब तक पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए चले गए, परंतु 1994 में भजनलाल जी ने इसको लागू किया था, परंतु 2004 के अंदर 5 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने इसको तोड़ने का काम किया। और उसके बाद मनोहर लाल जी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शिक्षा में इसको लागू किया, परंतु रोजगार में हम नहीं दे सके, परंतु नायब सिंह सैनी जी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उसको भी देने का काम किया। हमारे पास शब्द नहीं है मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, चाहे वो हमारे संत समाज के लोग थे, चाहे हमारे शैक्षणिक समाज वर्ग के लोग थे, धार्मिक लोग थे, सामाजिक संगठनों में विभिन्न काम करने वाले लोग थे, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्रीगण और हमारे मौजूदा विधायक भाई कपूर सिंह, हम सभी ने मिलकर आज मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर, बुक्के देकर, मिठाई खिलाकर हमने धन्यवाद किया। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हम बड़ा सम्मेलन आपका आभार प्रकट करने के लिए हरियाणा प्रदेश में करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है कि कृष्ण बेदी जी, आप जिस प्रकार की योजना बनाकर कार्यक्रम तय करोगे हम आएंगे और इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। चुनाव में जो है जींद की डीएससी समाज की रैली का काफ़ी हल्ला रहा। उसी से माना जाता है कि डीएससी समाज ने खुले मन से जो है बीजेपी को सपोर्ट किया उस रैली में। मानते हैं कि उसी का एक परिणाम है या उनको इनाम है? देखिए, नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी की बात पर विश्वास किया था, और मुख्यमंत्री जी की बात पर विश्वास करके डीएससी समाज के लोगों ने चलते चुनाव में खुला समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। और केवल समर्थन नहीं दिया, आज तक डीएससी समाज के लोग वोट दिया करते थे परंतु मांगा नहीं करते थे। इस बार सड़कों पर उतर कर हमारे समाज के लोगों ने वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब कांग्रेस ये हल्ला मचा रही थी कि हम 70 सीटें ले जाएंगे, संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, तब डीएससी समाज के लोग हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? कि देखते रहिए करेंगे क्या। तो जिस दिन रिजल्ट आए तो फिर कांग्रेस ही कहाँ थे। ये सरकार, डीएससी समाज के लोगों ने केवल मतदान नहीं किया, वोट मांगने का भी काम किया, बूथ पर लड़ाई लड़ने का काम किया, और संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो उसमें डीएससी समाज का एक महत्वपूर्ण रोल है। और नायब सिंह सैनी जी और पूरी केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भी जानता भी है और समझता भी है, परंतु मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो भी पूरा कर दिया। तो आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। उन लोगों ने कह दिया तो 2047 तक चलेगी सरकार। लोग तो 29 की बात करते हैं, कोई 34 की बात करता है। उन्होंने तो लोग डीएससी वर्ग के लोगों ने कह दिया जी हम तो 47 तक चलाएंगे जी ये सरकार को। लेकिन आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, साथ में वंचित समाज के कल्याण की जिम्मेदारी है, सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी है। उसको कैसे पूरा करेंगे? क्या योजना है, क्या प्लान है आपका? देखिए, पिछली बार भी जब सरकार ने जिम्मेवारी दी थी, लोगों ने ताकत दी थी, वो ताकत उन लोगों के अधिकारों के लिए हमने लागू करने का काम किया। चाहे हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी थे, चाहे हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी थे, चाहे भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की बात थी, संत कबीर जी के नाम पर मुख्यमंत्री आवास का नाम रखने की बात थी, संत श्रोमणी रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी,
चाहे विश्वकर्मा जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, एससी आयोग हमारे टाइम में लागू हुआ, सफाई कर्मचारी आयोग हमारे समय में बना, बीसी आयोग हमारे समय में बना। ये जो चीज़ें कांग्रेस ने पिछले 50 साल में नहीं की थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और हमने की। हरियाणा में तो सफाई कर्मचारी आयोग की चर्चा भी नहीं कोई करता था, उसको स्वरूप बनाने का काम किया। और केवल सफाई कर्मचारी और अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए नहीं, हमने सभी वर्गों के लिए काम किए। किसान हित की जितनी योजनाएं थी, श्रमिक वर्ग की जितनी योजनाएं थी, छोटे दुकानदार की जितनी भी योजनाएं थी, सभी को सामाजिक दायरे में जोड़ते हुए उनको पूरी भागीदारी देने का काम किया। डीएनटी वर्ग को कभी कहीं गिनती नहीं करता था, वो भी हमारी सरकार ने की। तो आज भी हम विश्वास लाते हैं जो संकल्प पत्र में मेरा नेतृत्व क्या किया है उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय किशन बेदी जी, जिनका कहना है कि जो संकल्प पत्र में समाज के लिए संकल्प लिया गया है करने का, उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।